मॉनेटरी पॉलिसीज सेंट्रल बैंक का सबसे ज्यादा डायनेमिक और सेंसिटिव फंक्शन है। क्यों? क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो हमें डिसीजन लेना है वो मनी की सप्लाई और मनी की कॉस्ट को लेकर लेना है। देखिए, हमारे कंट्री के अंदर पहले मॉनेटरी पॉलिसी जो थी वो साल में 2 बार आती थी, लेकिन अब ये बाय मंथली आती है, मतलब हर 2 महीने में एक बार। तो 6 बार हमारी कंट्री के अंदर मॉनेटरी पॉलिसीज आएंगी। मॉनेटरी पॉलिसीज में जो इंपॉर्टेंट समझने के लिए है वो हमारे पास है मॉनेटरी पॉलिसीज स्टांसेस। मॉनेटरी पॉलिसी स्टांसेस क्या है? देखिए, पहले हमें स्टांसेस को समझना पड़ेगा कि क्या होते हैं। देखिए, एक पर्टिकुलर सिचुएशन को देखते हुए आपका जो वहां पे एक पॉइंट ऑफ व्यू बनता है और उसके लिए जो डिसीजंस लेते हैं या उस पॉलिसीज में कुछ चेंजेस करते हैं, वो हमारे पास स्टांसेस है। जैसे कि सबसे पहला स्टांस हमारे पास जो आता है वो हॉकिश स्टांस है। हॉकिश स्टांस के अंदर आप लोग मार्केट के इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे। अब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, बढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें इन्फ्लेशन पे चेक करना है। इन्फ्लेशन पे चेक करने के लिए हम जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो मार्केट से जो बैंक्स हैं वहां से लोन लेना लोग कम कर देंगे, तो मार्केट में मनी फ्लो रुक जाएगा, कम हो जाएगा, ताकि हमारा इन्फ्लेशन पे चेक हो सके। इसी का अपोजिट हमारे पास जो आता है वो डॉविश स्टांस आता है। डॉविश स्टांस के अंदर उल्टा होगा। यहां पे क्या होगा? यहां पे मार्केट में लोग ना डिमांड नहीं कर रहे क्योंकि पैसा नहीं है, तो इकोनॉमिक फॉल डाउन पे जा रही है, हमें यहाँ की इकोनॉमी को बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे? हम इंटरेस्ट रेट को कम कर देंगे। इंटरेस्ट रेट लो हो जाएंगे। लो इंटरेस्ट रेट होने के बाद जो आम जनता है वो मोटिवेट होगी कि वो लोन ले पाए, पैसा आए तो इकोनॉमी में सर्कुलेट हो। तीसरा स्टांस हमारे पास अकोमोडेटिव स्टांस होता है। अगर मैं आपसे अकोमोडेटिव स्टांस की बात करूं तो इकोनॉमिक स्लो डाउन पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला स्टांस यही है, क्योंकि जब इकोनॉमिक स्लो डाउन होती है, हालांकि इसमें भी यही होना है, अकोमोडेटिव स्टांस में भी हम लोग इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे, लेकिन यहां इकोनॉमिक स्लो डाउन के अकॉर्डिंग करेंगे। और ये वाला स्टांस जो है ये आरबीआई इंप्लीमेंट करती है। और आरबीआई इंप्लीमेंट तब करती है जब उसको लगता है कि इकोनॉमी में हमें ज्यादा एक्सपेंडिचर कराने की आवश्यकता है, मतलब ज्यादा जरूरत है, हम ज्यादा खर्चा कराना चाहते हैं, लेकिन लोग कर नहीं रहे, पैसा नहीं है। पैसा उनके पास कैसा आएगा? डिक्रीज कर देगी इंटरेस्ट रेट को, पैसा पहुंचाएगी उनके पास और उनसे एक्सपेंडिचर करवाएगी, ताकि फ्लो ऑफ मनी इंक्रीज हो और हमारा सर्कुलर फ्लो एक्सटेंड करे, एक्सटेंशन हो, एक्सपेंशन हो उसके अंदर। चौथा स्टांस, लास्ट स्टांस है जो न्यूट्रल स्टांस है। न्यूट्रल स्टांस में देखिए, इकोनॉमिक कंडीशंस को नहीं देखा जाता। इकोनॉमिक कंडीशंस यहां पे न्यूट्रली रहती है, उसका नाम न्यूट्रल से पकड़ सकते हैं आप। नॉर्मल इकोनॉमिक कंडीशन है, लेकिन न्यूट्रल स्टांस में आपको एक बात याद रखनी है, या तो इंटरेस्ट रेट्स आपके इंक्रीज होंगे और या इंटरेस्ट रेट्स आपके क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। तो या तो यहां पे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते रहते हैं या सिर्फ डिक्रीज होते रहते हैं।